नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस हिंदी साहित्य की क्लास में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी कहानी का विकास। ये क्लास स्पेशल चंडीगढ़ पीएचडी हिंदी एग्ज़ाम के लिए रहेगी। इसके अलावा आपका सब्जेक्ट है टीजीटी पीएचडी हिंदी, और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे D++B की जो वैकेंसी टीजीटी की आने वाली है, आई हुई है समझ लीजिए, तो ये क्लास सभी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेगी। एस्टेट हो गया, इसके अलावा किसी भी स्टेट का टेट हो गया, ठीक है। तो शुरू करते हैं फिर आज की हमारी ये क्लास। चंडीगढ़ पीएचडी हिंदी के सिलेबस में जो मतलब हिंदी कहानी के विकास में आपसे नाम दे के पूछे गए हैं वो है प्रेमचंद जी का नाम आया है उसमें, ठीक है। जयशंकर प्रसाद जी का नाम आया है। तो पहले प्रेमचंद जी के बारे में पढ़ते हैं, प्रेमचंद युग के बारे में पढ़ते हैं। प्रेमचंद जी का मूल नाम नवाब राय था, सबको पता है, लेकिन नवाब राय नाम से उनकी जो पहली कहानी थी वो पूछी जा सकती है। तो ध्यान देना है, इश्क़ दुनिया व हुब्बे वतन शीर्षक से अप्रैल 1908 में जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है। नवाब राय का प्रथम कहानी संग्रह पूछा जाए तो सोजे वतन हो जाएगा, और सन 1908 में जमाना प्रेस कानपुर से प्रकाशित हुआ था सोजे वतन। सोजे वतन में 5 कहानियां संकलित थी। कहानियों के नाम थोड़ा ध्यान रखने हैं। सबसे पहले तो इश्क़ दुनिया व हुब्बे वतन आ गया, ठीक है, सांसारिक प्रेम और देश प्रेम। दूसरी कहानी है दुनिया का सबसे अनमोल रतन। तीसरी कहानी है यह मेरा वतन है। चौथी है शेख मखमूर। और 5वीं कहानी है सिल ए मातम या शौक का पुरस्कार, ठीक है। तो ये 5 कहानियां सोजे वतन कहानी संग्रह में संकलित थी, और 1908 में ये प्रकाशित हुआ जमाना प्रेस कानपुर से, ठीक है। आगे है जो सोजे वतन इनका कहानी संग्रह था के प्रकाशन के बाद ब्रिटिश सरकार ने नवाब राय पर सिडिशन का आरोप लगाकर उसके सारे ही संग्रह को जब्त कर लिया गया था, क्योंकि इसमें देश की भावना थी, ठीक है। तो सोजे वतन इनका वो कहानी संग्रह था जिसको ब्रिटिश सरकार के द्वारा जब्त कर लिया गया था, पूरे ही कहानी संग्रह को, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना है कि जो सोजे वतन कहानी संग्रह था उसमें उर्दू कहानियाँ थी, उर्दू की कहानियाँ थी। प्रेमचंद नाम से उनकी पहली कहानी पूछी जाए तो बड़े घर की बेटी, दिसंबर 1910 में ये जमाना में ही प्रकाशित हुई थी, ठीक है। प्रेमचंद नाम से उनकी पहली कहानी हो जाएगी बड़े घर की बेटी, दिसंबर 1910 में ये जमाना में ही प्रकाशित हुई थी। प्रेमचंद की प्रथम कहानी सौत हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि में सन 1915 में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। अगर उनकी पहली कहानी हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि की पूछ ली जाए तो सौत हो जाएगी, जो कि 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और बड़े घर की बेटी उनकी कहानी थी जो जमाना पत्रिका में ही 1910 में प्रकाशित हुई थी। दोनों अलग क्वेश्चन है, ध्यान देना है। आगे कुछ आलोचक प्रेमचंद के पंच परमेश्वर 1916 में जो प्रकाशित हुई थी को उनकी प्रथम कहानी मानते हैं, और अंतिम मानते हैं कफन को। ध्यान देना है, उनकी कफन कहानी को अंतिम माना गया है कई आलोचकों के द्वारा, और पंच परमेश्वर को प्रथम कहानी माना गया है। आगे उनकी कहानी संग्रहों के नाम हैं, मिलते जुलते से नाम हैं, सभी को ध्यान में रखना है। पहले है सप्त सरोज, दूसरा नवनिधि, तीसरा प्रेम पूर्णिमा, चौथा है प्रेम पच्चीसी, प्रेम प्रसून, प्रेम द्वादशी, प्रेम प्रतिमा, प्रेम प्रतिज्ञा, प्रेम चतुर्थी, प्रेम कुंज, सप्त सुमन और कफन, ठीक है। प्रेमचंद ने लगभग पूछा जाए तो 300 कहानियां लिखी हैं, और जो अब मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में प्रकाशित हैं। तो किस में प्रकाशित है? मानसरोवर में। कितने भागों में? 8 भागों में, ठीक है। प्रेमचंद ने लिखा है कि सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक तथ्य पर आधारित हो। तो ये कथन पूछा जा सकता है किसका है, तो वो क्या कहते हैं कि सबसे उत्तम कहानी हम उसे कह सकते हैं जिसका जो आधार होगा वो किसी मनोवैज्ञानिक तथ्य पर, सत्य पर होता है, ठीक है। प्रेमचंद को कहानी सम्राट कहा जाता है, और उनकी जो प्रसिद्ध कहानियां हैं उनके नाम आपको विशेष रूप से ध्यान रखने हैं। वैसे तो 5-7 ऐसी कहानियां जो एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, तो हम एक बार सभी को देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट होंगी उसकी भी बात करेंगे। क्लास थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो एक बार लाइक जरूर कर देना। सबसे पहले है नमक का दारोगा 1913। इनको मतलब क्रम में लगाना पूछा जा सकता है, तो सन थोड़ा ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले नमक का दारोगा 1913, सज्जनता का दंड 1916, ईश्वरीय न्याय 1917, दुर्गा का मंदिर 1917, बूढ़ी काकी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट हो जाएगी नमक का दारोगा, ठीक है,
1913। उसके बाद बूढ़ी काकी 1920, शांति 1921, सवा सेर गेहूं इंपॉर्टेंट है 1924। शतरंज के खिलाड़ी इंपॉर्टेंट हैं 1924। मुक्ति मार्ग, मुक्ति धन, सौभाग्य के कोड़े, दो सखियां, उसके बाद आता है अलग्योजा 1929। पूस की रात इंपॉर्टेंट है। फिर समर यात्रा, पत्नी से पति, सदगति इंपॉर्टेंट है 1930। ठीक है, सदगति पे ध्यान देना है। इनको क्रम में लगाना पूछा जा सकता है। दो बैलों की कथा जो एनसीईआरटी में भी लगी हुई है। होली का उपहार, ठाकुर का कुआं इंपॉर्टेंट है। ईदगाह इंपॉर्टेंट है। नशा इंपॉर्टेंट है। बड़े भाई साहब बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कफन। तो ये 5-7 कहानियां ऐसी हैं जिनको आपने ध्यान रखना है। सबसे पहले हो गई नमक का दारोगा, बूढ़ी काकी हो गई, सवासेर गेहूं हो गया, शतरंज के खिलाड़ी हो गया, पूस की रात हो गई, सदगति हो गई, दो बैलों की कथा हो गई, ठाकुर का कुआं हो गई, ईदगाह हो गई, बड़े भाई साहब और कफन। इन पे आपने थोड़ा ध्यान देना है, इसका क्रम याद रख लेना है। उसके बाद आते हैं जयशंकर प्रसाद जी, जो कि चंडीगढ़ पीएचडी हिंदी का जो सिलेबस है उसमें कहानी के विकास में दूसरा नाम आता है जयशंकर प्रसाद जी का। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी सन 1911 में ग्राम शीर्षक से इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो शीर्षक याद रखना है, किस पत्रिका में प्रकाशित हुई, कब प्रकाशित हुई, ध्यान देना है। 1911 में ग्राम शीर्षक से इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। जयशंकर प्रसाद जी के कुछ कहानी संग्रह हैं और चर्चित कहानियां हैं। कहानी संग्रह में बात करें तो छाया आ जाएगा, प्रतिध्वनि आ जाएगा, आकाशदीप आ जाएगा, आंधी और इंद्रजाल। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। चर्चित कहानियों की बात करें तो पत्थर की पुकार, उस पार का जोगी, चंदा, देवदासी, ममता, खंडहर की लिपि, घीसू, चूड़ी वाली, बिसाती, सालवती, मधुआ, नूरी, पुरस्कार इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। गुंडा आ जाएगा, फिर छोटा जादूगर। तो ये कहानी संग्रह भी याद रखने हैं, ये भी सीक्वेंस में लगाने पूछे जा सकते हैं। 5 ही हैं मुख्य रूप से, ध्यान देना है। ठीक है, उसके बाद छाया प्रसाद की प्रथम कहानी संग्रह होने के साथ ही हिंदी का भी प्रथम कहानी संग्रह है। तो छाया जो कहानी संग्रह है 1912 में प्रकाशित हुआ, वो प्रसाद जी का प्रथम कहानी संग्रह माना जाता है, जो कि हिंदी का भी प्रथम कहानी संग्रह है। जयशंकर प्रसाद की अंतिम कहानी पूछी जाए तो सालवती हो जाएगी। ठीक है, कौन सी हो जाएगी, सालवती। तो ये हो गए जयशंकर प्रसाद जी। इन्हीं में से आपसे कहानी के नाम देके पूछा जा सकता है कि ये किसकी कहानी है। उसके बाद आता है जनेंद्र का नाम। ठीक है, जनेंद्र की कहानियों के माध्यम से पहली बार हिंदी साहित्य में व्यक्ति को महत्व मिला। तो किसकी कहानियों से पहली बार हिंदी साहित्य में व्यक्ति को महत्व दिया गया? जनेंद्र की कहानियों से। जनेंद्र की प्रथम कहानी खेल 1928 विशाल भारत में प्रकाशित हुई। तो पहली कहानी, इनमें से जो भी आपके 5 कहानीकार दिए हुए हैं, किसकी कौन सी कहानी पहली है और किस में प्रकाशित हुई, ध्यान रखना है। ठीक है, इनकी कहानी हो जाएगी खेल, और विशाल भारत में प्रकाशित हुई थी, किंतु जनेंद्र ने फोटोग्राफी को अपनी पहली कहानी माना है। 2 अलग बातें हैं। इनकी कहानी जो मतलब आलोचकों के द्वारा मानी जाती है तो वो खेल मानी जाती है, लेकिन जनेंद्र खुद कहते हैं कि फोटोग्राफी मेरी पहली कहानी है। जनेंद्र के कुछ महत्वपूर्ण कहानी संग्रह हैं। सबसे पहले है फांसी, जो कि एनसीईआरटी में भी ये जनेंद्र कुमार की लगे हुए हैं, इनकी रचना है बाजार दर्शन। ठीक है, तो ज़्यादातर जो भी आपके सिलेबस में लेखक कभी दे रखे हैं ना, वो एनसीईआरटी में है, तो थोड़ा ध्यान देना है। फांसी हो गई, कहानी संग्रह हो गया। वातायन हो गया, 2 चिड़िया, एक रात, नीलम देश की राजकन्या, ध्रुव यात्रा, पाजेब, जयसंधी। एक छोटी सी ट्रिक है जो एनसीईआरटी में रचनाएं थी ना, उसमें तो सारी शामिल करके मैंने बनाई थी कि आप जनेंद्र की कहानियों को किस तरीके से याद रख सकते हैं। तो आपने एक छोटे सी मतलब वाक्य याद रख लेना है कि 2 चिड़ियाँ एक रात बात कर रही थी। 2 चिड़ियाँ एक रात बात कर रही थी, वातायन हो जाएगा कि नीलम देश की राजकन्या को पाजेब चुराने के जुर्म में, पाजेब चुराने के गुनाह में फांसी की सजा दे दी गई। तो 4-5 कहानियाँ आपको इस तरीके से याद रह जाएगी। एक रात 2 चिड़ियाँ बातें कर रही थी, नीलम देश की राजकन्या को पाजेब चुराने के कारण फांसी दे दी गई। ठीक है, इनकी चर्चित कहानियों की बात करें तो स्पर्धा, पत्नी, एक कैदी, गदर के बाद, बाहुबली, तत्सत, लाल सरोवर, मास्टर जी, यानवी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। अपना अपना भाग्य।
ज़्यादातर आपने दो कहानियों को अच्छे से याद रखना है, जानवी और अपना अपना भाग्य। जिनेंद्रकृत स्पर्धा इटली की पृष्ठभूमि पर विदेशी पात्रों को केंद्र में रखकर लिखी गई कहानी है। तो विदेशी पात्रों को केंद्र में रखकर इटली की पृष्ठभूमि पर लिखी गई कहानी कौन सी हो जाएगी? स्पर्धा हो जाएगी। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। आगे आते हैं कमलेश्वर। कमलेश्वर की कहानियाँ, कमलेश्वर का नाम आपके सिलेबस में है, तो सिर्फ इनकी कहानियों ही ध्यान में रखनी है। सबसे पहले आ जाएगा राजा निर्वंशिया, कस्बे का आदमी, ठीक है, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया, बयान, आज़ादी मुबारक। तो ये कहानियों के नाम याद रख लेने हैं, इसमें वो नहीं है, उनको भी याद रखना है। एक तो जॉर्ज पंचम की नाक जो 10वीं कक्षा में एनसीईआरटी में है, और नीली झील, ऊपर उठता हुआ मकान। तो ये तीनों कहानियाँ भी इसमें शामिल कर लेना। ठीक है, तो ये हो गई कमलेश्वर की कहानियाँ। उसके बाद जो भी इम्पोर्टेंट कहानियाँ इसमें दे रखी हैं, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है। आगे जो मतलब मुख्य कहानियाँ हैं, चाहे जयशंकर प्रसाद जी की हो गई, नहीं तो ज़्यादातर प्रेमचंद की कहानियों के पात्र पूछे जाते हैं, तो उनको देखते हैं। जयशंकर प्रसाद की जो बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है वो है पुरस्कार, और इनके जो पात्र हो जाएंगे इस कहानी के वो हो जाएंगे अरुण, मधुलिका, कौशल, नरेश, सेनापति। ठीक है, तो ये चारों नाम याद रखने किस कहानी के पात्र हैं? पुरस्कार के। किसकी कहानी है? जयशंकर प्रसाद की। अब प्रेमचंद की कहानियाँ आ जाती हैं। सबसे पहले ईदगाह, किसकी कहानी है? प्रेमचंद की। इसके जो पात्र हो जाएंगे हामिद, अमीना, मोहसिन, सम्मी, नूरे और महमूद। तो ये सारे नाम अपने ध्यान रखने किस कहानी के पात्र हैं? ईदगाह के। फिर पंच परमेश्वर में कौन से मुख्य पात्र हैं? जुम्मन शेख, अलगू चौधरी। ठीक है, फिर आती है मन्नत, ठीक है, कैलाश और डॉक्टर चड्डा। शतरंज के खिलाड़ी में मिर्जा, सज्जाद अली, मीर, बेगम। ठाकुर का कुआं में जोखू, जंगी, ठाकुर। ठीक है, नमक का दारोगा में बंशीधर, पंडित अलोपीदीन। और बंशीधर के ये भी कहानी 11वीं कक्षा में लगी हुई है। एक वृद्ध मुंशी बंशीधर, वो बंशीधर के पिताजी हो जाएंगे। ठीक है, पूस की रात, इसके अलावा एक बदलू था, बदलू नाम का चौकीदार था। ठीक है, वो इसमें था। नमक का दरोगा की बात हो गई। आगे पूस की रात में हल्कू, मुन्नी, जबरा, जबरा कुत्ता था। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता कि जबरा किसका नाम था। बड़े घर की बेटी के पात्र हो जाएंगे वेनी, माधव सिंह, श्रीकंठ सिंह, लाल विहारी और फिर आनंदी। ठीक है, उसके बाद सदगति में आ जाएंगे दुखी चमार, झुरिया और घासीराम। सुजान भक्त के हो जाएंगे सुजान महतो, बुलाकी, भोला। ठीक है, दो बैलों की कथा में झुरी हो जाएगा हीरा मोती बैल हो जाएंगे। ठीक है, कफन के याद रखना है घीसू माधव बुदिया, घीसू माधव बुदिया। तो ये हो गए कुछ महत्वपूर्ण पात्र, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम्स में कई बार पात्र का नाम देके पूछा जा सकता है कि ये किस कहानी से संबंधित है। तो ये हो जाएंगे आपकी प्रेमचंद जी की कहानियों के मुख्य पात्र। तो ये थी हमारी आज की क्लास। तो ये हो गया आपका कहानी वाला टॉपिक भी, हिंदी कहानी का विकास, जो आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्लास में हम निबंध से जुड़े जो मेन पॉइंट होंगे वो कर लेंगे, मतलब किस किस के निबंध के बारे में पूछा गया है। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसी ही फिर नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।